हाय फ्रेंड, जो नई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है उसके विषय में मैं बात करने वाला हूं। तो टैक्सी रिलेटिव वीडियो बनने वाली है। टैक्सी लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं सारी बात इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। ये चैनल का नाम है अवकाश पांडे। ये है सूरत का चैनल। सूरत टैक्सी रिलेटिव वीडियो बनता है। इसमें यूनियन की सारी जानकारी दी जाती है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आप लोगों को कोई भी नया अपडेट हो तो मैं आप लोगों तक शेयर कर सकूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं कि हम टैक्सी लेने जाते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपना रखना चाहिए, और जिससे हमको टैक्सी लेने में इजी हो और कोई दिक्कत ना हो। छोटे छोटे पॉइंटों से अपने उठाते हैं और लास्ट तक पूरा जानकारी आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो पहले पॉइंट से अपने आते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए। सबसे छोटी चीज़ है कि हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगभग 10 फोटो हमको पासपोर्ट साइज रखने चाहिए, जो कि अपने को जब टैक्सी लेते हैं तो वो ज़रूरत पड़ेगी। और हमें आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटिंग कार्ड, लाइसेंस, ये सारी चीज़ों का कम से कम 10 का जीरोक्स रखना चाहिए। जो भी इसमें से लगता है वो सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। अगर आप ITR भरते हैं, ITR का मतलब रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आप सरकार की निगाह में दिखाते हैं कि मैं इतने का अर्निंग करता हूँ, इतना कमाई करता हूँ, तो ITR आपका कम से कम 3 साल का होना चाहिए। अगर 3 साल का आपका कंटिन्यू ITR है तो आपको अच्छा खासा लोन मिलेगा और कम रेट में मिलेगा, अच्छे इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, कम से कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। सरकारी बैंक से भी लोन हो सकता है फिर। और आपके पास खुद का मकान होना चाहिए। खुद का मकान नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और आपके कोई ना कोई बैंक में खाता होना चाहिए, और जिस बैंक का खाता हो उसका कम से कम आपके पास 5 चेक होने चाहिए, जो कि ब्लैंक हो एकदम, माने आप उस पर कोई भी साइन, हस्ताक्षर कुछ भी ना किए हो, वो जा करके शोरूम में डायरेक्ट बैंक वाले के सामने करना है। ये तो हो गई अपनी छोटी छोटी चीजें। और अगर आपका यहाँ पे मकान है तो आपको लाइट बिल, घर बेरा, ये 2 कागज जरूर आपको ओके रखना है, और ये दोनों कागज आपको मांगे जाएंगे। और अगर नहीं है तो भी जब आप रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो वहां पर भी आपको ये दोनों कागज लगेंगे ही लगेंगे। अभी आपने क्या क्या बातें किए, वोटिंग कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं तो आधार कार्ड, पान कार्ड और लाइसेंस, इतनी चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। और उसके बाद रेंट एग्रीमेंट, चेक बुक, और अपना एक अकाउंट, जो भी अकाउंट, जिस भी खाता हो, जिस भी बैंक में आपका उसका अकाउंट हो, और उसी का आपके पास चेक बुक हो। ये सारी चीज़ें लगने वाले हैं। और आपको इतने सारे चीज़ों देने के बाद कभी कभी कहीं कहीं पे मांगते हैं कि एक टैक्सी वाला गारंटर चाहिए। वो अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि हमारे पास ऐसे कोई गारंटर नहीं है, तो भी वो लोग सेटिंग करके कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं ही दिखा देते हैं। और बाकी कुछ छोटे छोटे कागजात थे, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं कुछ चीज़ों को फिर से एक बार एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप टैक्सी लेना चाहते हैं, मानो सूरत में लेना चाहते हैं, तो लोकल आधार कार्ड होना चाहिए। लोकल आधार कार्ड का मतलब क्या है, माने जिस जगह पे आप लेना चाहते हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस घर में एग्रीमेंट, जिस घर का बनवा रहे हो, वहीं का आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस वहीं का होना चाहिए। और पान कार्ड भी वहीं का होना चाहिए। पैन कार्ड का तो कोई एड्रेस नहीं होता है फिलहाल, पर पैन कार्ड भी होना चाहिए। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो ठीक है, लाइसेंस नहीं है फिर भी गाड़ी मिल जाती है कहीं कहीं। और लेकिन लाइसेंस बहुत जरूरी है, आपको चलाना है गाड़ी तो लाइसेंस तो जरूरी ही है। ITR क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, काफी सारे दोस्तों को मेरे नहीं पता होगा, उनके लिए मैं अभी स्पेशली बताने जा रहा हूँ। ITR मतलब रिटर्न फाइल होता है। रिटर्न फाइल का मतलब क्या होता है, जो भी हम पूरे साल में लेन देन करते हैं, जो भी हमारे अकाउंट में पैसा आता है, उसको हम सरकार को दिखाते हैं कि मैं इतने का काम करता हूं। अगर आपका लोन लूंगा तो इतना मैं काम कर रहा हूं, तो जायज सी बात है कि मैं भर ले जाऊंगा आपका लोन। तो EMI भरने में आसानी होगी, और सरकारी बैंक को रिस्क लेने में भी आसानी होगी। वो आपका कागजात दिखा करके आपको लोन दे सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपका कोई भी अगर लोन हुआ है पहले तो वो बाउंस नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लोन मिल जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को आप लोगों को दुरुस्त रखना है जब भी आप गाड़ी लेने जाओ, तो जिससे आपको दौड़ना ना पड़े।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया। कारण क्या है कि बहुत सारे भाई लेने को गाड़ी सोचते हैं पर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत होता है और दौड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत लगने वाली है अगर आप लोग गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने आज आप लोगों को क्लियर कर दिया कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड अगर है तो ठीक है, पर नहीं है तो चलेगा। और लाइट बिल, घर बेरा सूरत के लिए, और या तो रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई। और आधार कार्ड में लोकल एड्रेस होना चाहिए, जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे गाड़ी लेना चाह रहे हो वहाँ का होना चाहिए। 5 चेकबुक होना चाहिए, एक अकाउंट नंबर होना चाहिए, जिस अकाउंट नंबर जो खाते का आप अकाउंट नंबर दे रहे हैं वही का चेक भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आज आप लोगों को ये क्लियर ही कर दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके जाना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दोस्तों से राधे राधे।